नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या बिहार में बीजेपी की नैया डूबने जा रही है? क्योंकि दलित वोटर भी हाथ से खिसक रहा है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय भी। आप कहेंगे कि मुस्लिम समुदाय कब बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है? इनडायरेक्टली नीतीश कुमार की पार्टी जो मुस्लिम समुदाय में बड़ा प्रभाव रखती है, उनके हाथ से, जदयू के हाथ से मुस्लिम समुदाय खिसकता जा रहा है। एक के बाद एक धड़ल्ले से जेडीयू में इस्तीफे हो रहे हैं। और अब जब मैं आपको खबर बता रही हूं, इस समय सैकड़ों समर्थकों ने, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के, और एक नेता ने भी आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। आप सोचिए, आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने। उनके साथ साथ मुस्लिम समुदाय के एक नेता जिनका खासा प्रभाव है, उन्होंने भी आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है, सीधे जदयू को इस्तीफा देकर के। खबर केवल यही नहीं है बुरी एनडीए गठबंधन के लिए कि मुस्लिम समुदाय खिसक रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से अपने गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी ने दी हुई है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि उन्हें भी पता है कि जो जदयू का वोट बैंक है वो वोट बैंक है जो बीजेपी का नहीं है, और वो कलेक्ट करने के लिए नीतीश कुमार एक प्रभावी चेहरा है। पर फिलहाल मुस्लिम समुदाय अब निराश होकर के आरजेडी और कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश कुमार पर मुस्लिम समुदाय को भरोसा नहीं रहा है? मुस्लिम समुदाय के जिन नेता ने इस्तीफा अभी दिया है सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, आप सोचिए कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि नीतीश कुमार अब सेक्युलर नहीं रहे। सेक्युलरिज्म की जो बातें उनकी पार्टी में होती थी, अब वो नहीं है, और इसीलिए अब हम इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी आरएसएस का भी जिक्र किया कि अब नीतीश कुमार की पार्टी में बीजेपी आरएसएस की चलती है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, मैं आपको बताऊंगी। पर इसके साथ साथ बीजेपी के लिए भी बुरी खबर है। बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देकर के वो कहां गए हैं? अभी तक मैंने आपको बताया कि आरजेडी में कौन कौन शामिल हुआ। असित नाथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। वो कांग्रेस में चले गए, यानी कि बीजेपी और जदयू के जो नेता हैं, या तो वो आरजेडी में जा रहे हैं या फिर वो कांग्रेस में जा रहे हैं, और बीजेपी के नेता सीधे कांग्रेस में पहुंचे हैं। और उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ा है, बहुत गंभीर आरोप। आप भूले नहीं होंगे, बिहार में कुछ दिन पहले ये खबर निकल करके सामने आई कि एक छोटी सी बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में रेप हुआ। उसके बाद ये खबर निकल करके सामने आई कि जब भी उसके अंदर जान थी, और अस्पताल में कई गंभीर आरोप इन्हीं असित नाथ ने लगाए हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था इतनी खराब, और उसके साथ साथ किसी ने मदद नहीं की उस बच्ची की। मैंने बीजेपी नेता से ये भी कहा कि आप एक फ़ोन कर दीजिए, पर उन्होंने कहा ऐसे किस किस को फ़ोन करेंगे। ये मैं पूरा बयान आपको दिखाऊंगी कि कहां से मैं आपको ये खबर दिखा रही हूं, और उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र सीधे लिख करके ट्विटर पर, और उस चिट्ठी को भी साझा किया है, सार्वजनिक किया है। उस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि मैंने सच्चाई क्या कह दी, ये बौखला गए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल असित नाथ ने किया है, जो बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अब से कुछ दिनों पहले अपनी बातें या फिर बीजेपी को मजबूत करने के लिए तमाम सारी चीजें कर रहे होंगे। पर उन्होंने इस मामले पर, जो मुजफ्फरपुर कांड है, जो बच्ची के साथ हुआ, उस मामले पर पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मैं दुखी हूं, और अब मैं पूरी तरीके से इस्तीफा देकर के इस पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं। बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, और जिन पर लगाए हैं वो मंत्री रहे हैं। आप सोचिए, राजस्व मंत्री वो मंत्री रहे हैं। दिलीप जायसवाल का नाम
दिलीप जायसवाल पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं कि कहाँ ये कहा जाता है कि बिहार को ये बनाएंगे और वो बनाएंगे, यहाँ पर एक मदद तक नहीं हो पा रही और वो लड़की जीवन की जंग हार गई। ये सवाल उठ रहे हैं और उसी दलित बच्ची को लेकर के इस समय पूरा विपक्ष धारदार तरीके से सवाल कर रहा है, विपक्ष घेर रहा है सत्ता पक्ष को, यानी कि नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी। एक रीजन ये कि दलित समाज के नेताओं का जो भरोसा है वो टूट रहा है, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, जो मैं खबर आपको दिखा रही हूं। उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं उनका तांता लगा हुआ है, लगातार वो जा रहे हैं। केवल यही नहीं, ये सैकड़ों कार्यकर्ता या फिर जो नेता आज इस्तीफा देकर के आरजेडी में शामिल हुए, केवल यही नहीं, इनके साथ साथ और भी हैं जिन्होंने इससे पहले इस्तीफा दिया है। अब मैं सीधे आपको बीजेपी प्रवक्ता का पहले वो बयान दिखाती हूं, वो इस्तीफा पत्र दिखाना चाहती हूं जिसके जरिए मैं आपको ये सारी खबरें बता रही हूं। उनका एक एक बयान जो कोट है वो हम उसके आधार पर आपको ये खबर बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जदयू की पार्टी का अब क्या होगा। जदयू की पार्टी जो बड़े प्रभाव के साथ मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ी हुई थी और उनकी नींव कहीं ना कहीं उनके साथ मजबूत थी, वो नींव खाली हो चुकी है क्या, या फिर वो पूरी तरीके से हिल गई है? क्योंकि नेताओं का तांता खत्म नहीं हो रहा है, वो लगातार एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को अपनी तरफ खींचने की, पर लगातार नेता जा रहे हैं, एक के बाद एक नेता जा रहे हैं, चाहे वो वक्फ बिल को लेकर के मामला हो, चाहे और तमाम चीजों को लेकर के मामला हो। अब पूरी तरीके से उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं दामन थाम लिया है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि किस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरजेडी को ज्वाइन किया है, जो जदयू के हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं। क्या हेडलाइन लिखी हुई है एबीपी की? सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को झटका, जेडीयू नेता समेत कई समर्थकों ने थामा आरजेडी का दामन। आरजेडी की सदस्यता लेने वाले गौहर आलम ने कहा कि जेडीयू पूर्व में सेक्युलर पार्टी थी, अब जेडीयू बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ गई है। ये बड़ा आरोप गौहर आलम हैं उन्होंने लगाया है, जो जेडीयू की पार्टी को छोड़ करके आए हैं, मुस्लिम नेता हैं। मुस्लिम समुदाय का ये सारा वोटर खिसक रहा है और नेता खिसक रहे हैं और एक के बाद एक मुस्लिम नाम ही इससे पहले भी निकल करके सामने आए हैं और उसी के आधार पर पार्टी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार ही खींच सकते हैं और अब वही जा रहा है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को झटका लगा है। पूर्वी चंपारण के ढाका से जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया है। बीते मंगलवार 3 जून 2025 की शाम को ढाका के पूर्व विधायक फैसला रहमान के ढाका स्थित आवास पर उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ली है। पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों को सम्मानित किया गया है। फूल माला देकर आरजेडी की टोपी पहनाई गई। बता दें कि दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम वर्गों में नाराजगी देखी गई थी। उसी दौरान गौहर आलम ने 15 लोगों के साथ जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। अब जब कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव है तो वे आरजेडी में शामिल हो गए हैं। देखना होगा कि पार्टी में शामिल होने से क्षेत्र में आरजेडी को कितना फायदा होता है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय, ये उन्होंने कहा है, जो जदयू को छोड़ करके अब आरजेडी में आए हैं। यानी कि मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक इस समय बिखरा हुआ था, कुछ आरजेडी में जा रहे थे, कुछ नीतीश कुमार के पार्टी में जा रहे थे। पर अब जब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो तेजस्वी की पार्टी में आ जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फिर क्या बचेगा, क्योंकि वो जो वोट इधर उधर जा रहा था मुस्लिम समुदाय का, अब वो इकट्ठा होकर के क्या एक साथ महागठबंधन में जाने वाला है, कांग्रेस और आरजेडी के खाते में जाने वाला है। आगे देखिए कि क्या लिखा हुआ है। इस मौके पर पूर्व विधायक फैसल रहमान ने बताया
कि कई दलों के नौजवान साथी आरजेडी में शामिल हुए हैं। इन लोगों के आने से ऊर्जा बढ़ेगी। लोगों ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। फैसल रहमान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की महत्वपूर्ण माई बहिन मान योजना को घर घर तक पहुंचाएं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री में अपना सहयोग दें, बनाने में सहयोग दें। दूसरे और पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में लोग आरजेडी परिवार में शामिल हुए हैं। ऐसे में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। तो ये इस दमखम के साथ मुस्लिम नेता जदयू को छोड़, एनडीए गठबंधन को छोड़, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार हैं, उस पार्टी को, उस गठबंधन को छोड़ आरजेडी के गठबंधन, आरजेडी में जा रहे हैं, महागठबंधन में जा रहे हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। कुछ इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब आप सोचिए कि बीजेपी को नुकसान, एक तो पहले ही पैर पर बड़ी कुल्हाड़ी लग चुकी है नीतीश कुमार के वोटर्स पर, क्योंकि नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और खास करके उनका प्रभाव बड़ा है, और उसके साथ साथ ओबीसी समाज के भी लोग जुड़े हुए हैं। पर यहाँ दोनों कट रहे हैं, एक तो मुस्लिम समुदाय के वोटर्स, उसके साथ साथ अब दलित समुदाय के भी वोटर्स कटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से असित नाथ जो बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक बच्ची के लिए बीजेपी के सिस्टम ने मदद नहीं की। अब मैं सीधे आपको उनका इस्तीफा पत्र दिखाती हूँ। असित नाथ जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले इस्तीफा देते हुए क्या कहा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि इस्तीफा पत्र, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हाल के दिनों में बड़ी अपराध की घटनाएं और उसके बाद पीएमसीएच में ऊपर से नीचे तक धार हथियार से मतलब उस बच्ची का रेप का शिकार जो बच्ची हुई थी उसके बारे में लिखा हुआ है। वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि उन्होंने क्या मेंशन किया है। उसको लिखा है उन्होंने, उसके आगे उन्होंने लिखा है कि आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो होते नहीं, आम आदमी की पीड़ा से आपको क्या लेना देना। मैंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल क्या उठा दिए, आप बौखला गए। पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही, जिसके साथ मतलब दुष्कर्म हुआ। आगे ऐसे शब्द हैं कि मैं नहीं बोल सकती हूँ। उस बच्ची के लिए उसे बेड नहीं मिला, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया, लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया। है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूँ जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपको साथ मेरा चलना अब संभव नहीं, आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, और इसी आभार के साथ कीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार। नमस्कार। असित नाथ तिवारी वो यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने निजी स्वार्थों के चलते मैं मानवीय गरिमा को खत्म नहीं करूंगा। मानवीय गरिमा से ऊपर अपने निजी स्वार्थ को नहीं रख सकता, और इसीलिए अब मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं, चाहे मुझे कितना भी बड़ा पद मिला हो, उसके लिए आपका आभार। उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है ये कह करके, और उन्होंने कई गंभीर आरोप दिलीप जायसवाल पर लगाए जो मैंने आपको बताए थे कि उनसे मेरी बात हुई पर उन्होंने मदद नहीं की। उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे तो, ये मैं आज तक के हवाले से दिखा रही हूँ, देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है कि हर सरकारी अस्पताल में ऐसे मरीज मिलते हैं। ये बयान उन्होंने कोट किया असित नाथ तिवारी ने कि इस तरीके की बात मेरी दिलीप जायसवाल से हुई, और आगे लिखा हुआ है आज तक के हवाले से कि दिलीप जायसवाल के बयान से दुखी नेता ने ज्वाइन की कांग्रेस। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अब आगे मैं बता दे रही हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है कि पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने 1 साल बाद भाजपा छोड़कर फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। यानी कि ये इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे और वो बीजेपी में गए।
उन्होंने मतलब बीजेपी का रुख अपनाया कि मैं किसी और पार्टी में जाऊं। उसके बाद वो निराश होकर के फिर से कांग्रेस में लौट चुके हैं और क्या कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा पर मुजफ्फरपुर की नाबालिग बच्ची के साथ हुए अपराध में संवेदनहीनता का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी नेतृत्व ने मदद नहीं की, बजाय तंज कसे सोशल मीडिया पर अपना नाराजगी जाहिर करने पर उनसे पोस्ट हटाने का दबाव डाला गया। उनका कहना है कि जब मैंने ये नाराजगी जताई कि मेरी मदद नहीं की गई उस बच्ची के लिए, तो उस पोस्ट को डिलीट करने का भी दबाव मुझ पर डाला गया। उन्होंने सदाकत आश्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये दो खबरें जो हिला देने वाली हैं बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी को, क्योंकि एक प्रवक्ता छोड़ करके पार्टी दूसरी पार्टी में गए हैं। केवल गए ही नहीं है, गंभीर आरोप लगाए हैं। एक होता है कि छोड़ना, कि चलिए पद नहीं मिल रहा है, कुछ और दिक्कतें चल रही हैं, किसी नेता से खटपट चल रही है, क्योंकि पार्टियों में ये होता चलता आया है। पर फिलहाल उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया है और गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ा है और इससे सीधे प्रभावित होता है दलित समुदाय का वोट बैंक। वो बच्ची जिस पर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है और विपक्ष इसी मुद्दे पर उसी बच्ची को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहा है और ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर हम पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में केवल चुनाव ही नहीं, एक के बाद एक खबरें आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे माने कि अब भी बीजेपी बिहार में वो साख बनाई हुई है। क्योंकि मैं जब भी ये खबर पढ़ रही हूँ, इससे पहले भी आपने मुझे देखा, मैं बिहार की जो भी खबरें बता रही हूँ एक के बाद एक बीजेपी के लिए ही मुसीबत की खबरें हैं और कोई बिना तर्कहीन बातें नहीं है। ये तर्क के साथ, फैक्ट्स के साथ ये खबरें मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और एक खबर से अगर मैं मानूं, चलिए एक खबर जिस तरीके से अभी असितनाथ गए हैं, इनसे केवल हजार कार्यकर्ता, 1000 समर्थक ही अगर प्रभावी होते हैं तो आप सोचिए अब तक तो जेडीयू में कितना तांता लग चुका है। लाखों तक भी मैं कम से कम जोड़ करके चल रही हूं कार्यकर्ताओं की संख्या, तो फिर भी लाखों वोटर्स तक अभी तक प्रभाव पहुंच चुका होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से ये नेता जा रहे हैं, अलग अलग वजह बता रहे हैं, तो क्या बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन से इनका विश्वास उठ चुका है? अब आप क्या कहते हैं वो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि पत्रकारों की ज़्यादा टिप्पणी ठीक नहीं है। आपका क्या कहना है? चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके साथ साथ आपको कौन से मुद्दे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए